students, this is Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter, that is control and coordination. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट ट्रॉपिक मोमेंट्स. तो गाइस, हमने ऑलरेडी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में सेशन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया. बट इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. क्लियर? So let's start our session with coordination in plants. Actually, plants do not have nervous system. जो plants होते हैं उनमें nervous system present नहीं होता, उनमें कोई muscles tissue present नहीं होते जैसे हम animals में present रहते हैं. But they still show movement and responses. लेकिन फिर भी ये movements और responses को show करते हैं. उसका रीज़न क्या रहता है? This is because they use chemical means to convey information from cell to another. ये क्या करते हैं? ये कुछ केमिकल मीन्स का यूज करते हैं जिसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में कन्वे वीकेन से ट्रांसमिट हो सकती हैं. क्लियर? दैट प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम और मसल टिश्यू लाइक एनिमल्स, बट दे स्टिल शो मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स, एंड दिस इज बिकॉज दे यूज केमिकल मीन्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ऑल्सो the ability of a plant to detect change and respond to the same is termed as sensitivity of the plant. तो जो sensitivity होती है plants की वो क्या होती है? Ability of a plant to detect changes को detect करने की ability, और जो changes उसने detect किए हैं उन्हीं को respond करने की जो tendency होती है, उन्हीं को respond करने की जो ability होती है किसी भी plant की, उसी को हम क्या बोलते हैं? Sensitivity of the plant. Clear? Now the thing is, movement of plant is broadly classified into two main types. जो मूवमेंट है प्लांट्स की उन्हें हमने ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ. क्लियर? दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट हो गया हमारा इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड सेकेंड हो गया मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ. क्लियर? So the thing is, first हम स्टडी करते हैं about immediate response to the stimuli. This is done in the following manner. ये कैसे होता है? First, plant use electrochemical means to convey the information from the cell to cell, as there are no specialized tissue for the conduction of information. तो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स यूज करते हैं. जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं उन्हें कन्वे करने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल में इन्फॉर्मेशंस को कन्वे करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स को यूज करते हैं, और वहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू या कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है. क्लियर? ऑल्सो प्लांट्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम. प्लांट्स अपने शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं? जब वो वाटर के अमाउंट को चेंज कर लें खुद में. क्लियर? रिजल्टिंग इन आइदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल एंड फाइनली इन शेप. जब वाटर का अमाउंट चेंज होगा तो क्या होगा? यदि वाटर की एक्सेस होगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, वाटर की कमी होगी तो श्रिंकिंग हो जाएगी सेल्स की, और सेल्स की श्रिंकिंग और स्वेलिंग की वजह से ही क्या होगा? जो प्लांट्स है उसकी शेप में चेंजेस आते रहेंगे. अब सेकेंड था, अभी हमने इमीडिएट रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ लिया. सेकेंड है मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ. तो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सो द थिंग इज, प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करते हैं एक किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करके. दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल ड्यू टू विच द प्लांट अपीयर्स मूविंग. ये जो ग्रोथ होती है डायरेक्शनल होती है, इसी की वजह से ऐसा लगता है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं. क्लियर? Some plants like pea, pumpkin and cucumber plants climb up on other plants or fences by means of tendrils which are sensitive to touch. जितने हमारे पी हुआ, पंपकिन हुए, कुकुम्बर हुए, उनके प्लांट्स कैसे होते हैं? वो एक दूसरे प्लांट्स पे और दूसरे चीज़ों पे वो क्लाइंब करते हैं. क्लियर? उनका जो क्लाइंब करने का प्रोसेस होता है उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं? उससे हम बोल सकते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. और ये जो चीज़ें होती है वो सिर्फ दिखती है कि मूव कर रहे हैं, बट वो क्या होती है? वो एक्चुअली में प्लांट की ग्रोथ होती है. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अभी हम डिस्कस करने आ रहे थे जो मेन टॉपिक है इस सेशन का, वो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? व्हेन द स्टिमुलस हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स
occur in the direction and movement of plant occur in the direction of the stimulus, the movement is called tropic movement. जब कोई भी स्टिमुलस, क्लियर, जब कोई भी स्टिमुलस उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो और जो मूवमेंट है प्लांट की वो किस में हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, क्लियर, तो जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस में, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस में मूवमेंट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर. When the stimulus has a particular direction and movement of plant occur in the direction and movement of plant occur in the direction of the stimulus, clear, the movement is called as a tropic movement. अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है उसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस. फर्स्ट होती है हमारी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, क्लियर. The movement of the plant part in response to light is called phototropic movement and the phenomenon involved is called phototropism. तो वो मूवमेंट प्लांट्स की जो किस में होती है, इन रेस्पॉन्स टू लाइट, जो लाइट के रेस्पॉन्स की वजह से होती है उसी को हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. और जो फिनोमिना इसमें इन्वॉल्व रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, क्लियर. द मूवमेंट ऑफ प्लांट part is in response to light is called phototropic movement and the phenomenon involved in it is called phototropism. सेकेंड आता है अब जो हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनके टाइप्स क्या होंगे. तो द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन एनवायरमेंट ट्रिगर्स लाइक ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वाटर इन सर्टेन केमिकल्स. जितने भी हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनके टाइप्स किसके बेसिस पे डिपेंड करेंगे, जितने भी हमारे एनवायरमेंट ट्रिगर्स हैं जैसे ग्रेविटी हुआ, लाइट हुआ, वाटर हुआ और हमारे सर्टेन केमिकल्स हुए, उनके बेसिस पे जो टाइप्स हैं वो डिटरमाइंड रहते हैं. ऑल्सो इफ द शूट ग्रोज टुवर्ड्स लाइट इट इज़ नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. जब ऐसे ही मैंने बताया जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कब होगा, जब शूट यदि टुवर्ड्स लाइट ग्रो करे तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा. और यदि ग्रोथ ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. यदि जो रूट है उसकी ग्रोथ लाइट से की वजह से अपोजिशन वे में हो रही है, क्लियर, दैट इज जो रूट है वो लाइट से अवे ग्रोथ कर रही है तो वो जो फोटोट्रॉपिज्म होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्लियर. That if the shoot grows towards light it is known as positive phototropism, but if the growth of root away from the light then it is called the negative phototropism, clear. So the thing is geotropic movement. जो geotropic movements होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो स्टिमुलस होता है वो होता है ग्रेविटी, क्लियर. जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनमें स्टिमुलस होता है ग्रेविटी. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मूवमेंट. जो प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स की मूवमेंट यदि ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में आके हो तो कौन सी होगी, वो होगी जियोट्रॉपिक मूवमेंट. एंड द फिनोमिनन इन्वॉल्व इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. और उसमें जो फिनोमिनन इन्वॉल्व रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, जियोट्रॉपिज्म, क्लियर. दैट द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट and the phenomenon involved in it is called geotropism. And when the tip of the stem grows away from the earth's gravitational force it is known as negative geotropism, clear. जब जो स्टेम है उसकी जो टिप है वो ग्रो करेगी अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे यदि अवे जो स्टेम है वो ग्रो करेगी तो उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे. लेकिन यदि जो रूट की टिप है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करेगी, क्लियर, जो रूट की टिप है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करेगी देन इट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्लियर. That when the tip of the stem grows away from the earth gravitational force it is known as negative geotropism, and when the root tips grows towards the gravity then it is known as positive geotropism. Roots always move towards center of gravity. जो roots होती हैं वो क्या करती हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही मूव करती हैं, ठीक है. जब भी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं, जबकि जो शूट्स होती हैं वो हमेशा अपवर्ड दैट इज अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से अवे मूव करती हैं, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं. अब आता है हमारा हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट्स, जिसमें जो स्टिमुलस है वो क्या रहता है, वाटर रहता है, क्लियर. इट इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू वाटर. ये क्या होती है, ये प्लांट्स की ग्रोथ होती है बट इन रेस्पॉन्स टू वाटर. यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है वो वाटर प्रेजेंट रहता है. द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. और जो फिनोमिनन इसमें इन्वॉल्व रहता है उसी को हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं. अब आता है हमारा कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स, क्लियर, जिसमें जो स्टिमुलस हैं वो क्या होंगे, केमिकल्स होंगे, क्लियर.
तो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस एंड द फिनोमिनन इन्वॉल्व इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? यदि जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो किस में हो? केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो, तो उसे हम कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे, और जो फिनोमिना उसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो पोलन ट्यूब्स होती है उनकी ग्रोथ ओव्यूल की तरफ होती है, ठीक है, उसी प्रोसीजर को हम कीमोट्रोपिज्म बोल सकते हैं। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, plant hormones are organic substances produced naturally in higher plants. जो plants hormones होते हैं वो क्या होते हैं? Organic substances होते हैं जो naturally produce होते हैं higher plants में। Clear? The plant hormones are the organic substances produced naturally in higher plants which control growth and other physiological functions at a site far away from the place of secretion. ये क्या करते हैं? जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल करके रखते हैं, और जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करके रखते हैं, एंड उनकी जो साइट है उनसे अवे रखिए, जो उनका जो प्लेस ऑफ सीक्रेशन है उनसे अवे रखिए, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उन्हें वो कंट्रोल करके रखते हैं। दैट इज प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस produced naturally in higher plants which control growth and other physiological functions at a site far away from the place of secretion. These are required in very small amount, और जो plants हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बट कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ वो सीक्रेट होते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने स्टडी किया कि जो प्लांट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल हो पाता है, जो प्लांट्स हैं उनमें जो इमीडिएट रिस्पॉन्स और जो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कैसे होती है ये भी डिस्कस किया, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।